फर्रुखाबाद में मृतकों के परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मान रहे लड़कियों के परिजन। लड़की के पिता ने कहा है शरीर पर कांटे लगे थे, पेड़ पर लटका मिला था 2 लड़कियों का शव। देखिए फर्रुखाबाद की खबर है, विस्तार से आपको बता देते हैं। फर्रुखाबाद में आम के पेड़ पर 2 लड़कियों के शव मिलने के बाद कोहराम मचा हुआ है। परिजन लगातार कह रहे हैं कि उनकी बच्चियों की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लड़कियों ने खुदकुशी की थी, लेकिन मृतकों के परिजन मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब लड़की मिली तो उसके शरीर पर टाके लगे थे, लेकिन लड़की के पिता कैमरे पर कुछ भी नहीं बोलने को तैयार है। उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जहां पर 2 लड़कियों के पेड़ से लटके शव मिले। ये दोनों लड़कियां आपस में सहेलियां थी और मंदिर गई थी, जिसके बाद जब परिजनों ने इनको ढूंढा तो सुबह इनके शव पेड़ से लटके मिले। पुलिस का इसके बाद बयान आया कि इन्होंने खुदकुशी की, हालांकि परिजन मान नहीं रहे थे। और देखिए पहले अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने समझाया बुझाया, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की बात सामने आई है, जिसे परिजन झूठा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। यानी कि परिजनों का कहना है कि लड़कियों की हत्या हुई है। हालांकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह की बात निकलकर सामने नहीं आई है। और हमारे सहयोगी वरुण दुबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पूरे मामले पर। फर्रुखाबाद के थाना कैमगंज क्षेत्र के अंतर्गत भगवतीपुर गांव में, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों ने अपने ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम उस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दें कि ये वही पेड़ है, ये वही घटना स्थल है जहां पर उन लड़कियों ने पेड़ पर लटक कर फांसी लगाई है। एक जो लड़की है उसका नाम शशि है और दूसरे का नाम बबली, जिसकी 16 साल उम्र और 18 साल उम्र बताई जा रही है। आपको बता दें ग्रामीणों का और उनके परिजनों का कहना है कि वो जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने पासी के ही मंदिर में शाम को करीब 9 साढ़े 9 बजे गई थी और उसके बाद वो अपने कह के गई थी कि बुआ के घर रुक जाएंगी। लेकिन सुबह जब ग्रामीण अपने खेतों में शौचालय के लिए जा रहे थे तो उन्होंने दोनों लड़कियों का सब पेड़ से लटकते हुए देखा। उसके बाद ग्रामीणों ने सूचना उनके परिवारजनों को दी। परिवारजनों के सूचना मिलने के बाद वहां पर मौके पर आकर देखा तो दोनों बच्चियों का सब पेड़ से लटकता मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस आने के बाद जांच पड़ताल होने के बाद जो बच्चियों का शव था वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद में है और किस तरह से 2 नाबालिग लड़कियां जो आपस में सहेली थी, अड़ोस पड़ोस में रहती थी, जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर गई थी जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने के लिए, झांकियां देखने के लिए, उसके बाद घर नहीं लौटी और तड़के जो है उनका शव पेड़ से लटका मिला है। अपने ही दुपट्टे से वो दोनों लड़कियां जो है लटकी हुई मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जाहिर तौर पर इस तरह से 2 नाबालिग लड़कियों का अगर शव लटका होगा पेड़ पर तो किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा आसपास के इलाके में, आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। देखिए पुलिस अधिकारियों ने जांच की और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने खुदकुशी की है। हालांकि जो लड़कियों के परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे और जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़कियों ने खुदकुशी नहीं की है। तो तमाम तरह के सवाल जाहिर तौर पर इसके बाद उठ रहे हैं कि आखिर सच क्या था। देखिए लगातार जो परिजन है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वरुण दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। वरुण, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर आया क्या है? जी बिल्कुल बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब डॉक्टर से बात की तो बताया गया कि उसने दम घुटने और ये आत्महत्या करने का प्रयास किया। साधारणतः आत्महत्या की गई लड़की ने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि
जो वहाँ के परिजन हैं और लोग हैं वो कह रहे हैं कि लड़कियां आज तक कभी भी ऐसा काम नहीं किया है और ना भी ये आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी जान लेते हैं। बबली के चाचा के पास आइए, हम चाचा से इनके बात करते हैं बबली के कि जो बेटी हैं वो कब मंदिर गई थी और क्या हुआ आगे, क्या घटना थी हुई। बेटियां कब गई थी घर से? करीबन रहते करीब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग मंदिर के लिए गई हैं और मंदिर के जाने के बाद फिर वो दोबारा आई नहीं है। पता जब वहाँ देखा जाके तो हम करीबन 2-2:30 बजे तक ढूंढते रहे, नहीं लगी तो सोचा कि अपनी बुआ के यहाँ लेट गई होगी। तो सोचा कि आप फिर देखें, जाके फिर देखा तो वहाँ नहीं पता लगी। सोचा वो किसी सहेली के पास लेट गई होंगी। तो सुबह करीबन 3-3:30 बजे तक लगभग 2 बजे और 3 बजे में उसके बीच फिर हम लोग आके लेट गए। जब पूरे के इधर जो लोग लेटने के लिए गए तो वहाँ लोगों ने देखा तो बताया कि वहाँ कोई 2 लड़की कोई लेडीज लट गए हैं। तो हम वहाँ पे आए तो देखा तो जो लट गए थे। उसके बाद पुलिस को पूछना कि पुलिस आई। अच्छा, पुलिस जब आई है तो उसके बाद जो बेटियां हैं, क्या कभी ऐसा प्रयास किया आत्महत्या का कि जो वो कभी आत्महत्या करने का प्रयास किया था क्या? नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं हुआ, नहीं कभी ने कोई सोचा है। अच्छा, कभी ये आपको क्या लगता है कि हत्या करके लटकाया है कि आत्महत्या ही है? ना, आत्महत्या तो नहीं है। अच्छा, सीएमओ की रिपोर्ट जो आई है उसमें आत्महत्या दिखाई जा रही है, दम घुटने का। नहीं, आत्महत्या हो चाहे रिपोर्ट हो या उनकी कोई गलती हुई वो बात तो हमें नहीं कह सकते, इसका नहीं पता है। हाँ। लेकिन वो जिस हिसाब से लटकी हुई हमें मिली है उस हिसाब से आत्महत्या नहीं होगी। आप किस चीज़ की जांच की मांग कर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं कि हमारी बेटी को निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और जिसने किया उसी को ही सज़ा मिले, किसी अन्यथा गैर आदमी को ना मिले। पुलिस ने अभी तक क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम आपको ढूंढ के निकालें, तो जो भी होगा उसी सज़ा मिलेगी।